नमस्कार सज्जनों, हमारी चैनल जय गिरिराज में आपका हार्दिक स्वागत है। आप सबको सादर प्रणाम। आप सबको अक्षय तृतीया की खूब खूब शुभकामनाएं। सज्जनों, आज हम अक्षय तृतीया का महात्म्य देखेंगे। ये साल यानी सन 2020 में 26 अप्रैल को रविवार के दिन अक्षय तृतीया आती है और वो दिन रोहिणी नक्षत्र भी है, जो खूब शुभ माना गया है। अक्षय का मतलब कभी भी नहीं छूटने वाला, अखूट। आज के दिन जो भी सत्कार्य किया हो उसका फल अखूट मिलता है। आज के दिन को बिन पूछा मुहूर्त कहते हैं, जो स्वयं सिद्ध मुहूर्त है। आज के दिन का खूब महात्म्य है, क्योंकि आज के दिन ऐसे प्रसंग हो गए। आज को श्री परशुराम जयंती भी मनाई जाती है। आज के दिन माता रेणुका देवी के गर्भ से साक्षात श्री हरि परशुराम जी का जन्म हुआ, जो भगवान के मुख्य 10 अवतार में छठा अवतार है। वह दिन आकाश में 6 ग्रह अपनी उच्च राशि में विराजमान थे, इसलिए परशुराम जी अप्रतिम पराक्रमी और शूरवीर थे तथा संसार में 7 चिरंजीवी जो है उसमें उनका स्थान है। उन्होंने 21 बार पृथ्वी को क्षत्रिय रहित कर दिया था। साल में एक बार ऐसा योग भी आता है आज के दिन कि अक्षय तृतीया के दिन सूर्य और चंद्र दोनों अपनी उच्च राशि में होते हैं। पूर्ण वर्ष दरमियान यही एक योग आज के दिन आता है। सूर्य आत्म बल कारक तथा चंद्र मनोबल कारक है। दोनों अपने उच्च स्थान में होने से अक्षय तृतीया का विशिष्ट महत्व है। चारों युग की शुरुआत में त्रेता युग के आरंभ की तिथि है ये अक्षय तृतीया, इसलिए युगादि तिथि भी कहते हैं। आज के दिन पावनकारी गंगा स्वर्गलोक से पृथ्वी पर अवतरी, तभी उसका प्रचंड वेग झेलने में किसी को सामर्थ्य नहीं था। तभी महादेव जी ने अपनी जटा में समा लिया, वेग को शांत कर दिया। आज के दिन महर्षि वेद व्यास जी द्वारा रचित श्री महाभारत को श्री गणेश जी ने लिखना आरंभ कर दिया। आज के दिन देवी अन्नपूर्णा प्रकट हुई, जिसकी कृपा से घर के अन्न के भंडार भरपूर रहते हैं, जो कभी भी छूटते नहीं और जीव मात्र को तृप्ति होती है। आज के दिन श्री कृष्ण और सुदामा का मिलन हुआ था। सुदामा जी ने संकुचितता से समर्थ से श्री कृष्ण से कुछ भी मांगा नहीं, लेकिन परमात्मा ने सुदामा जी के ललाट में देख लिया। जहाँ श्री क्षय लिखा था उसे परमात्मा ने पलटी करके यक्ष श्री लिख दिया और इतनी अखूट समृद्धि दी कि उसके सामने श्री कुबेर के भंडार भी फीके लगे। आज के दिन भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी जी को अक्षय पात्र दिया था, जिसे पाकर पांडवों को वनवास समय अन्न की कोई भी चिंता नहीं रहती थी। अक्षय पात्र से इच्छा अनुसार जो भी अन्न मांगो वो प्राप्त होता था। आज के दिन नर नारायण का अवतार हुआ। आज के दिन महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ। आज के दिन से ही उत्तराखंड के चारों धाम की यात्रा के कपाट खुलते हैं। ऐसी तो कई प्रकार के अगणित प्रसंग आज के दिन हुआ है। आज के पवित्र पर्व पर जो भी सत्कार्य किया हो उसका अखूट शुभ फल प्राप्त होता है। शुभ वस्तुओं की खरीदी करने के लिए आज का दिन जैसा कोई दिन नहीं है, उत्तम है। आज के दिन सुबह स्नान आदि कर्म करके बाद में सूर्य को अर्घ्य प्रदान करे तथा पीपल वृक्ष के मूल में जल अर्पण करे तथा पीपल वृक्ष की प्रदक्षिणा करे, उसका अनन्य फल प्राप्त होता है। आज के दिन लक्ष्मी तथा विष्णु पूजन का विशेष महिमा है। भगवान को सुगंधित जल से अभिषेक करे तथा चंदन, अक्षत, यव, सुगंधित ऐसे पीले या सफेद फूल से पूजा करे, तुलसी दल अर्पण करे, शुद्ध घी का दिया जलाए, धूप करे और पीले फल जैसे कि ऋतु फल आम है, आम का भोग लगाए तथा भगवान के सामने एक चित्त से ओम नमो नारायणाय तथा ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र से जितना हो सके इतना जप करे और विष्णु सहस्त्र नाम तथा श्री सूक्त का पाठ करे। भगवान विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं। इस पूजा का प्रभाव ऐसा है कि लक्ष्मी जी विशेष प्रसन्न हो जाती है। जहाँ जहाँ अपने स्वामी विष्णु की पूजा होती है वहाँ लक्ष्मी प्रसन्न होके वो घर में सुख संपत्ति और वैभव प्रदान करती है। पितरों का तर्पण करे। आज के दिन पितरों को याद करके तर्पण करने से पितरों तृप्त होते हैं और विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। आज के दिन दान का खूब महिमा है। जल से भरा मिट्टी का घड़ा, छाता, पंखा, चंपल, अनाज, घी, चंदन, ऋतुफल, आम,
वो वगैरह दान दे, यह वस्त्र और दक्षिणा सहित ब्राह्मण को दे, उसका अक्षय यानी के कभी नहीं खुटने वाला फल मिलता है। अक्षय तृतीया के बारे में एक कथा ऐसी है जो श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर जी को सुनाई थी। यह कथा सुनने से ही पुण्य की प्राप्ति होती है। एक बार श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर जी से कहा कि अक्षय तृतीया तिथि ही एक ऐसी तिथि है जो अखंडित है, जो सब पापों के विनाश करने वाली है। आज के दिन जो भी सत्कार्य किया हो, जैसे कि यज्ञ, दान, तर्पण और स्वाध्याय वगैरह, उसका फल भी अखंडित रहता है और बढ़ता ही रहता है। पूर्व काल में महोदय नाम का एक वैश्य रहता था, जो शुद्ध हृदय वाला और दयालु था और देवताओं तथा ब्राह्मणों पर कायम श्रद्धा रखने वाला था। एक दिन उसने कथा में ऐसा सुना कि वैशाख शुक्ल तृतीया यानी अक्षय तृतीया बड़ी फलदायी हो जाती है, जिसमें जो भी दान धर्म किया हो उसका कभी नहीं खुटने वाला अक्षय फल मिलता है। सुन के उसकी भावना दृढ़ हो गई, लेकिन वह अत्यंत साधारण था। अपने घर का निर्वाह भी बड़ी मुश्किल से करता था, फिर भी धर्म परत्वे की श्रद्धा से हो सके इतना अन्न, वस्त्र, छाता तथा दक्षिणा सहित जलकुंभ का दान वगैरह ब्राह्मणों को बांटता रहता था। उसमें ही उसको परम संतुष्टि मिलती थी। बहुत साल के बाद महोदय वैश्य ने एक दिन भगवान वासुदेव में ध्यान करके अपना देह छोड़ दिया। श्री कृष्ण युधिष्ठिर जी को कहते हैं कि यह महोदय वैश्य दूसरे जन्म में कुशावती नगरी में क्षत्रिय के घर में पैदा हुए। पूर्व जन्म के कर्म फल के प्रभाव से उसको अखूट संपत्ति प्राप्त हुई, जिससे बड़े बड़े सत्कार्य किया है। यज्ञ यागादि कार्य से देवों को, ब्राह्मणों को तृप्त किया है। ब्राह्मणों को गौदान, सुवर्ण दान, अन्नदान, दक्षिणा से संतुष्ट किया है। आश्चर्य की बात यह है कि इतने सारे दान धर्म के बाद भी उसका धन अनेक गुना बढ़ता ही रहता था, कभी भी खुटता नहीं था, मानो उसको अक्षय पात्र ही मिल गया हो। तो अक्षय तृतीया के दिन किया हुआ सत्कार्य अक्षय फल देता है। यह कथा सुनने से ही बड़ा फल प्राप्त होता है। सज्जनों, आज अक्षय तृतीया के दिन ये साल तो विश्व के सामने कोरोना वायरस से महामारी का संकट चल रहा है। जैसी परिस्थिति में किसी को घर से तो बाहर जाना तो है नहीं, इसलिए घर के सदस्यों के साथ बैठ के धर्म ध्यान करने का मानो दुर्लभ मौका मिल गया है। तो जो भी घर में वस्तु प्राप्त हो उसी से ही घर के सदस्यों के साथ बैठ के पूजा करें। थोड़ा पवित्र शुद्ध जल लेके उसमें गंगा जल मिला दे, लक्ष्मी और विष्णु के अभिषेक के साथ पूजा करें। फिर बाद में विष्णु सहस्त्र तथा श्री सूक्त का पाठ करें। शास्त्र में मानसी सेवा भी लिखी गई है। हम जो भी मन से करें वो ही सही होता है। तो अभी कोई वस्तु प्राप्त न हो सके तो मानसी सेवा करें। शरीर को स्वास्थ्य रखने के लिए आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। सबका कल्याण के लिए सप्तशती चंडी पाठ करें तथा रुद्राभिषेक करें, जिससे ये जो महामारी है उसमें थोड़ी शांति प्राप्त हो। बन सके इतना इष्ट देव का जप करे। कहीं मंदिर जाने का तो योग भी नहीं है और मंदिर भी सब बंद है तथा ब्राह्मण भी घर आ सकते नहीं है। तो ऐसे समय दान धर्म जो करे वो डिजिटल बैंकिंग व्यवहार द्वारा दान करे। परमात्मा को ऐसी प्रार्थना है, सबका कल्याण करे और विश्वव्यापी जो महामारी से हमको मुक्ति दे। अक्षय तृतीया के पवित्र दिन यही हमारी शुभकामना, शुभेच्छा। सज्जनों, हमारी चैनल जय गिरिराज को जरूर सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकॉन को भी प्रेस करें। धन्यवाद मित्रों।